साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि ऐसे वो कौन कौन से बिजनेसेस हैं जिनके लिए आप बहुत कम पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप यूँ कहिए कि अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तब भी आप उन बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकते हो और आप एक अच्छी इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स आप स्टार्टिंग में आप बहुत कम पैसे से या फिर बहुत बिना पैसे के आप स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप स्केल आपके बिजनेस का बढ़ता जाए फिर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सो मेरी कोशिश है कि इस वीडियो के अंदर मैं एक एक जिन बिजनेसेस के बारे में आपको बताऊंगा उसके बारे में एक एक जानकारी मैं आपको सही तरीके से दूं। और आपकी जिम्मेदारी ये है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें, अदरवाइज आप इसको यहीं छोड़ दें, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत के बाद इस वीडियो को तैयार किया है। तो आपसे इतनी एक्सपेक्टेशन मैं कर सकता हूँ कि आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें। और अगर आप खुद ना भी कर सकें बिजनेसेस के लिए तो आप कुछ ऐसे लोगों को बता सकते हैं जो आपके आस पड़ोस में हो, जिनको आप जानते हो, जिनके आप रिलेटिव्स हों, जिनको कुछ काम की तलाश है। और यकीन मानिए ये बिज़नेस के लिए कोई एक्स्ट्रा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है और वो घर बैठे आराम से कर सकते हैं। तो चलिए हम मूव ऑन करते हैं और आगे चलते हैं, बताते हैं वो कौन कौन से बिजनेसेस हैं जिनके लिए कि आप बिना पैसे के आप उन बिजनेसेस को, उस व्यापार को आप घर बैठे कर सकते हैं। सबसे पहला जो बिज़नेस है उसके बारे में आपसे बात करूंगा, फ्रीलांस राइटिंग का। मीन्स ये है कि ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहां पर जाके आप जो है फ्रीलांस का काम कर सकते हैं। फ्रीलांस एक ऐसा काम होता है कि जिसके लिए आपको मंथली पे आउट नहीं दिया जाता है, मतलब ये कोई आपको सैलरी नहीं मिलती है। आप जितना काम करते हैं उसके बेसिस पे आपको पेमेंट। मैं आगे डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा इन बिजनेसेस के बारे में। आज जानकारी दे रहा हूं, आने वाले टाइम पर हर बिजनेस के बारे में जो आप मुझसे डिमांड करेंगे उसके बारे में मैं डिटेल आपको वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। काम करने का सही तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस बिज़नेस को कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन बिजनेसेस के बारे में आपको बता रहा हूँ उनमें से कुछ एक तो मैं कर भी रहा हूँ और कुछ एक ऐसे हैं जिनको मैं करके देख चुका हूँ, या कुछ मेरे जानने पहचानने वाले उन कामों को कर रहे हैं। तो आपको एक अच्छा आइडिया मैं दे सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जिससे कि आपकी बेहतर से बेहतर आपकी हेल्प हो सके। तो फ्रीलांस का बिज़नेस आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं, बिना पैसे के शुरू कर सकते हैं। बस आपके पास में एक लैपटॉप या मोबाइल होना चाहिए और आपके पास में जो है जो वेबसाइट्स हैं उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो फ्रीलांस की वेबसाइट को सर्च करने के लिए आप गूगल पे जाके भी फ्रीलांस की वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। जैसे ईलांस है, freelancer.com है, ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में आपको फ्यूचर में बताऊंगा। तो एक सबसे पहला बिजनेस हो जाता है आपका फ्रीलांस का, जिसको कि आप घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट अपना आपके पास ईमेल आईडी और इंटरनेट की ज़रूरत है और मोबाइल लैपटॉप की आपके पास ज़रूरत है और आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। सो वो आज के टाइम पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी ये सब होगा ही। चलिए आगे चलते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आप सभी जानते हैं कि फेसबुक, यूट्यूब, गूगल और ट्विटर इस सब का कितना क्रेज़ है। तो ऐसे में ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं जो लोग इन अकाउंट्स को मैनेज नहीं कर पाते। मीन्स उनको ऐसे मैन पावर की ज़रूरत होती है जो पार्ट टाइम बेसिस पे, मतलब इतना ज़्यादा काम भी नहीं होता है। कभी कोई वीडियो पे कमेंट आ गया तो उसका रिप्लाई करना है, ट्विटर पे कोई कमेंट आया उसका रिप्लाई करना है, फेसबुक पे कोई कमेंट है उसका रिप्लाई करना है, कोई सोशल मीडिया पोस्ट बना के डालनी है। तो ये बिजनेस ओनर्स को कर पाना, हर प्लेटफॉर्म को मैनेज कर पाना अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो ऐसे में वो ये चाहते हैं कि उनके लिए कोई ऐसा एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय ना हो कि कोई ऐसा पार्ट टाइम काम करने वाला मिल जाए जो कि उनसे, आप परमानेंट एम्प्लॉय रखेंगे सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए तो सीधी सी बात है किसी भी कंपनी के अंदर 30 से 40 हज़ार रुपये की वो सैलरी मांगेगा, तो वो इतना पैसा खर्च कर नहीं सकते। तो वो चाहते हैं कोई सस्ते में कुछ ऐसे जुगाड़ टाइप हो जाए, कुछ ऐसा काम मिल जाए, ऐसा पर्सन मिल जाए जो उनके इस काम को मैनेज कर सके। तो अगर आप इसके लिए कैपेबल हैं, अगर आपको ये सब आता है, तो आप नहीं भी आता तो भी आप 8 से 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर आप आसानी से इन सारी चीज़ों को सीख सकते हो और फिर आप आसानी से इस काम को कर सकते हो। ठीक है। सो ऐसे में कोई भी कंपनी आपको मंथली उनके अकाउंट मैनेज करने के लिए 5 से 10 हज़ार रुपये आसानी से दे देगी दिन भर में। किसी कंपनी के लिए शायद हो सकता है आपको हफ्ते में 1 या 2 घंटे का टाइम देना हुआ करे। तो ऐसे में इतना पैसा अगर आपको मिल जाए महीने भर का,
एक कंपनी से, और ऐसे आपने 2 4 6 कंपनी भी अगर आपने पकड़ ली तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए एक अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है वहाँ से, ठीक है। अगला जो बिज़नेस है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर रेगुलर बेसिस पे कंटेंट क्रिएशन की ज़रूरत होती है। मीन्स उन पर लेख लिखे जाते हैं, जैसे न्यूज़पेपर के अंदर आप देखते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए कंटेंट जो लिखे जाते हैं, तो वेबसाइट्स के लिए, ब्लॉग्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट राइटर की ज़रूरत पड़ती है। सो अगर आप प्रोफिशिएंट हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं कि आपको कंटेंट राइटिंग आती है और या आप लिख सकते हैं, आप इस चीज़ में निपुण है कि आप लिख के दे सकते हैं, तो ये कंटेंट राइटिंग का जो काम है ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा काम साबित हो सकता है और इससे भी आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा काम आपके लिए है। अगला काम जो आप कर सकते हैं घर बैठे, ऑनलाइन टीचिंग का। देखिए, जब से कोविड आया तब से तो ऑनलाइन टीचिंग का आपने देखा ही है कि लोग सेलिब्रिटी बन गए। आप खान सर को जानते हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर को जानते हैं और जाने कितने ही नाम जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, जो ऑनलाइन टीचिंग करके आज की डेट में भारत भर में, पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल के वो लोग जो है क्या बन चुके हैं, आज के टाइम पे सेलिब्रिटी बन चुके हैं। तो ऐसे सेलिब्रिटी भी आप बन सकते हैं अगर आपके अंदर वो स्किल्स हैं, वो कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर हैं कि आप ऑनलाइन टीचिंग करा सकते हैं और आपको मेथड्स आते हैं बहुत अच्छे से कि आप सिखा सकते हैं बच्चों के लिए। तो घर बैठे आपके पास इतना बड़ा स्कोप है कि आप बहुत बड़े लेवल पर आप टीचिंग कर सकते हैं। इसकी आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या सेटअप लगता है, कैसे कैसे इस काम को कर सकते हैं, तो आप मुझसे इसके बारे में बात कर सकते हैं। मीन्स बात के आप कमेंट करिए, मैं आपको उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और पूरे इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या सॉफ्टवेयर लगते हैं, कैसे कैसे उस काम को कर सकते हैं। इसके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी मैं दे सकता हूँ। इसके लिए अगर आपकी ज़रूरत है तो आप मुझसे पर्सनली जो है कमेंट करके बात कर सकते हैं इस बार। एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है साथियों जो कि इसके लिए थोड़ी नॉलेज की ज़रूरत होती है। मीन्स प्रॉपर वे में इसको कैसे काम को करना है, तो इसके लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है। बट अगर आपने इसकी नॉलेज ले ली तो ये एक ऐसा काम है कि आप सो भी रहे हो तो भी आप सुबह सो के उठोगे तो आप देखोगे कि आपके वॉलेट के अंदर जो है कितने डॉलर आ गए। आप डॉलर चेक करोगे कि मेरे पास वॉलेट में $100 आ गए, $500 आ गए, इतने डॉलर आ गए। बट मैं आपसे यही कहूँगा कि इसको सीखे बिना आप इसके लिए एकदम से कूद मत जाना। इसकी पहले आप नॉलेज ज़रूर ले लेना, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, सीखे बिना अगर आप नदी में छलांग लगा देंगे तो आपका डूबना तय है, ठीक है। सो पहले आप इसकी नॉलेज लें, काम बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है, किसी का प्रोडक्ट होता है और कोई दूसरा खरीदने वाला होता है, बीच में आप जो है उसके बेसिस पे अपना कमीशन कमाते हैं, ठीक है। बीच में आप उसका कमीशन कमाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे वीडियो मेकिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है फिल्मोरा का, ठीक है। फिल्मोरा का सॉफ्टवेयर है और उसका एफिलिएट प्रोग्राम है, ठीक है। तो एफिलिएट प्रोग्राम में होता गया कि फिल्मोरा का एफिलिएट प्रोग्राम है, उसके बेसिस पे फिल्मोरा कहता है कि भाई आप मेरे सॉफ्टवेयर को बिकवाओ, इसके बेसिस पे मैं आपको कुछ कमीशन दूंगा, ठीक है। तो वो कमीशन आपको मिल जाता है क्योंकि आपने फिल्मोरा का जो लिंक है उठा के वो आपने प्रमोट किया और आपके प्रमोशन की वजह से किसी व्यक्ति ने जाके उसको खरीद लिया, जिसकी वजह से फिल्मोरा ने आपको जितने डॉलर्स का कमीशन है, फिल्मोरा ने आपको वो कमीशन आपके वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब ऐसे ही शादी.com, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपके लिए कमीशन प्रोवाइड करती हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ऑनलाइन में जितनी वेबसाइट्स हैं, लगभग 70-80% जो वेबसाइट्स हैं वो सभी एफिलिएट मार्केटिंग के द्वारा अपने बिजनेस को प्रमोट कराना चाहती है। इवन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सभी वेबसाइट्स ऐसा काम करती हैं। तो आप एफिलिएट मार्केटिंग को एक सीरियस बिजनेस की तरह ले सकते हैं और इसको भी आप घर बैठे कर सकते हैं। आपके लिए मोबाइल इंटरनेट की ज़रूरत है, इसी के थ्रू आप स्टार्टिंग कर सकते हैं साथियों, ठीक है। आगे मैं आपसे बात करूँगा इवेंट मैनेजमेंट की। इवेंट मैनेजमेंट एक ऐसा काम होता है कि आप समझ लीजिए कि कोई शादी का प्रोग्राम है किसी के यहाँ, ठीक है, और वो उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट में किसी को दे दिया। इवेंट मैनेजमेंट मीन्स मान लीजिए कि आप एज ए इवेंट मैनेजर काम कर रहे हो, तो इवेंट मैनेजर में आपको क्या काम करना होगा, शादी का जो भी अरेंजमेंट है, मीन्स शादी से रिलेटेड जितने भी अरेंजमेंट है वो सारे के सारे आपको करने हैं। चाहे वो फूल की बात हो, चाहे बग्गी की बात हो, चाहे वो टेंट वाले से बात करनी है, चाहे वो फूडिंग की बात है, चाहे मेन्यू की बात है, कुछ भी, चाहे डेकोरेशन की बात है, टेबल कहाँ पर कैसे लगेंगी और सोफ़े कैसे लगेंगे, क्या है, सब कुछ आपके साथ जो है एक प्रॉपर जो है एक एज ए मैनेजमेंट आप उसको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो इसके बेसिस पे
आप जो है एक मूवी देख सकते हो, बैंड बाजा बारात करके, अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह की मूवी है। आप ऑनलाइन उसको देखें और उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, कि इस काम को, इवेंट मैनेजमेंट के काम को आप कैसे कर सकते हो। सो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत कम पैसे में। इवन आप ये कहिए कि बिना इन्वेस्टमेंट के भी आप अपने विजिटिंग कार्ड छपवाइए और इस काम को जो है आप इसकी नॉलेज ले लीजिए और इसको आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे चलेंगे, बात करेंगे आपसे ट्रांसलेशन सर्विसेज के बारे में। मींस अगर आपको कुछ नॉलेजेस के अंदर, कुछ लैंग्वेजेस के अंदर अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है, एक्सपर्टीज़ मतलब कि आप हिंदी भी बहुत अच्छे से जानते हो, आप संस्कृत भी जानते हो, आप इंग्लिश भी जानते हो, आप चाइनीज़ भी जानते हो, आप फ्रांसीसी भी जानते हो, तो आप इस काम को कर सकते हो। अगर आप मान लीजिए कि आपको केवल हिंदी और इंग्लिश आती है, तो ऐसे कितना सारा काम होता है जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन जो है वो हिंदी में करके देना होता है, या हिंदी का ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश में करके देना होता है, या कोई दूसरी लैंग्वेज आपको आती है तो उन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन का जो काम होता है, ये आप कह सकते हो कि गूगल पे तुरंत के तुरंत कॉपी पेस्ट करके दे सकते हो, बट गूगल का जो काम होता है कॉपी पेस्ट करने वाला ट्रांसलेशन सर्विस के अंदर, वो उतना परफेक्ट नहीं होता। कुछ वर्ड्स जो है वो उसके अंदर वो मीनिंग जो है थोड़ा बदल जाता है। तो ऐसे में ज़रूरत होती है, जो भी पर्सन है जिसको ज़रूरत है ट्रांसलेशन सर्विस की आपसे करवाने के लिए, तो वो एक्सपर्ट लोगों की तलाश में होता है। सो इफ़ यू आर एक्सपर्ट, अगर आपको वास्तव में ट्रांसलेशन में मज़ा आता है और आप एक्सपर्ट हैं, तो आप इस काम को भी एज ए सीरियस बिजनेस कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा स्कोप है और ऑनलाइन जाके भी आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ कि जिस टॉपिक के ऊपर भी आपको डिटेल वीडियो चाहिए हो कमेंट करिए, मैं आपको डिटेल वीडियो बना के देने वाला हूँ उसके ऊपर। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम एक ऐसा काम होता है कि आज की डेट में आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर कितने सारे बैनर्स, कितने सारे पोस्टर्स ये जो बनते रहते हैं। तो ये कंपनीज़ अपने अपने पोस्टर्स बनवाती हैं, अपने बैनर्स बनवाती हैं। अगर आपको ये काम आता है तो आप घर बैठे इस काम को कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो काम है आप घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, और आप इसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं। छोटी सी कोई दुकान लेके आप डिज़ाइनिंग का काम जो है स्टार्ट कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा स्कोप है एंड डे बाय डे इसका स्कोप बढ़ रहा है साथियों। आगे चलेंगे, आपसे बात करेंगे वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में। अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग में मज़ा आता है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस है, wix.com है, ऐसे जाने कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप उनके लिए आप उन पे काम करना सीख लीजिए, वर्डप्रेस पे काम करना सीख लीजिए। बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा काम आप कर सकते हो और यहाँ से भी आप अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर करके दे सकते हो। इंडिविजुअल्स लोग को और क्लाइंट्स को, आप जो बिज़नेस ओनर्स हैं उनके लिए काम करके दीजिए और यहाँ से भी आप एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। ये काम ऑलरेडी मैं भी करता हूँ और इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि इस काम के लिए आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, पेट ग्रूमिंग मीन्स जो पालतू जानवर होते हैं जैसे कि बिल्ली है या फिर डॉग है, इसकी ग्रूमिंग का काम, ठीक है। उनके लाइक हेयर कटिंग या उनकी सफाई का, उनकी क्लीनिंग का, ये सारा का सारा जो काम है ये आता है पेट ग्रूमिंग के अंदर। सो अगर आपको ये काम सारा आता है और अगर नहीं आता है तो आप सीख लीजिए। अगर आपको करना है तो जहाँ चाह वहाँ रहा, आपको अगर नहीं आता तो आप सीख लीजिए और इस काम को भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अब आप समझिए कि अगर किसी ने अपने घर पे कोई पेट रखा हुआ है तो सीधी सी बात है कि वो एक अच्छी खासी इनकम भी करते होंगे, और जो लोग इनकम करते हैं तो उन लोगों के लिए जो है अपने पेट्स के ऊपर पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपको ठीक ठाक पैसा जो है वो दे सकते हैं। आप जो है मंथली बेसिस पे उनसे पैसे चार्ज कर सकते हैं और आप ऐसे बहुत से लोगों को जो है अपना क्लाइंट बना सकते हैं और उनको मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आप उनको सर्विसेज जो है अपनी ऑफ़र कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा काम हो सकता है बिना इन्वेस्टमेंट के साथियों। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे फोटोग्राफी के बारे में। फोटोग्राफर्स को कौन नहीं जानता, आप जानते हैं ऑलरेडी। अब चूँकि मैं वीडियो क्रिएशन के फील्ड में हूँ तो मैं ऑलरेडी इस चीज़ को समझता हूँ बहुत अच्छे से, और गूगल के लिए गूगल फोटोग्राफी जो होती है मैं वो भी करता हूँ। तो मैं भी कह सकता हूँ कि जो फोटोग्राफी का जो काम है ये बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। आप इसके लिए भी एज ए बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर फोटोग्राफर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। शादी विवाह के लिए फ़ोटोग्राफर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इस काम के लिए भी आप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसके लिए तो बहुत महंगे महंगे कैमराज लगते हैं। तो देखिए, कैमराज की बात ऐसी है, कैमराज आप किराए पे भी ले सकते हैं। अगर आप लाइक अच्छे सिटीज़ के अंदर, बड़े सिटीज़ के अंदर अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर कैमराज जो है आसानी से किराए पे भी मिल जाते हैं। बाकी ऑनलाइन किराए के ऑप्शन भी बहुत से अवेलेबल हैं जहाँ से आप कैमरा किराए पे ले सकते हैं। आगे चलेंगे और हम बात करेंगे ऑनलाइन रीसेलिंग के बारे में।
ऑनलाइन रीसेलिंग एक ऐसी चीज़ है साथियों कि आप कहीं से कोई प्रोडक्ट बल्क में बाय करते हैं, ठीक है, एंड देन उसके बाद में आप उसकी रीसेलिंग रीसेलिंग में आप एक अच्छा खासा कमीशन कमा लेते हैं। मीन्स आपने कोई प्रोडक्ट देखा और प्रोडक्ट देखने के बाद आपने उसको पसंद किया और उसके बाद आपने उसे बल्क में ख़रीद लिया। ख़रीदने के बाद में आपने उसके ऑनलाइन ऑफ़र्स लगा दिए। चाहे तो आप बात कर सकते हैं कि जो फेसबुक का मार्केट प्लेस है उसके ऊपर आपने लगा दिया, अमेज़ोन के ऊपर लगा दिया, फ्लिपकार्ट के ऊपर लगा दिया, व्हाट्सएप के ज़रिए आपने, स्टेटस के ज़रिए, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके ज़रिए आपने ऑनलाइन रीसेलिंग का काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब लेट्स से आपके पास यहाँ पर पैसा नहीं है लगाने के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि बल्क में प्रोडक्ट बाय करने के लिए तो पैसा चाहिए होगा, तो इन दैट केस आप एक काम कर सकते हैं कि ऐसे बहुत सी वेबसाइट्स हैं, बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, आप उनके लिए काम कर सकते हो। जैसे कि आपने सभी ने सुना होगा मीशो एक ऐसी ऐप है जहाँ पर कि प्रोडक्ट्स के जो रेट्स होते हैं काफ़ी सस्ते होते हैं। आप वहाँ से प्रोडक्ट्स को लीजिए, स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पे डालिए और उनको दोबारा से जब भी कोई ऑर्डर आता है उनको बाय करके अपने क्लाइंट्स को दे दीजिए। आप ग्लो रोड, आपने एप्लीकेशन का नाम सुना होगा, शायद अमेज़ॉन की ऐप है ग्लो रोड, आप उसके लिए भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम फ्यूचर में बात करने वाले हैं साथियों। नेक्स्ट है वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसी सर्विस होती है कि अगर आप किसी चीज़ के अंदर मान लीजिए एक्सपर्ट हैं, आपको वो काम बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो ऐसे में आप क्या करते हैं कि आप अपने बहुत सारे क्लाइंट्स बना लेते हैं, उन क्लाइंट्स के लिए आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एज ए असिस्टेंट आप उनके लिए काम करते हैं, ठीक है, उनको वो कहीं पर अटक रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए, कोई ईमेल राइटिंग में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस काम को करके दे सकते हैं अपने घर से, आप उनको ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट जो है आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है कोरोना के बाद से। अब मैं आपसे बात करूंगा पर्सनल शॉपिंग के बारे में। अब देखिए जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, पर्सनल शॉपिंग, अब लोगों के पास में इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद के लिए सारी शॉपिंग कर पाए। ऐसे बहुत से बिज़ी लोग हैं, बहुत से बिजनेस ओनर्स हैं जो काफ़ी बिज़ी रहते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद के लिए शॉपिंग भी कर पाएँ। तो ऐसे में अगर आपका आपकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है, आप डिसीजन मेकिंग काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, आप समझ सकते हैं कि सामने वाले की चॉइस कैसी होगी, वो क्या पसंद करेगा, या आपने उनकी हैबिट्स को समझते हुए तो आप उनके लिए पर्सनल शॉपर का भी काम कर सकते हैं। और लोगों के लिए पर्सनल शॉपिंग जब भी उनकी ज़रूरत हो वो आपको ऑर्डर देंगे, आप जाइए और उसका पेमेंट करिए, पेमेंट के बिल उनको दीजिए, जो या उनका क्रेडिट कार्ड होगा, जो भी ऑप्शन होगा ऑनलाइन पेमेंट का, आप उनकी एज ए हेल्प करेंगे पर्सनल शॉपिंग करने में। तो इसके लिए भी आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है साथियों। आई होप आपको पसंद आया होगा काफ़ी। हाउस क्लीनिंग एक ऐसा काम है साथियों कि आप घरों की सफाई का काम ले सकते हैं। अब देखिए आज के टाइम पे सब लोग तो रील्स देखने में लगे रहते हैं, वीडियोस देखने में लगे रहते हैं, अपने मोबाइल में अपना टाइम बिताते हैं। औरतें मतलब गृहिणियाँ हैं वो भी इतना सारा टाइम जो है अपने घरों में रील्स देखने में लगा देती हैं। तो ऐसे में घर तो गंदे हो रहे हैं, अब घरों को सफाई हो नहीं रही तो घर में चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा है, घर में लड़ाइयाँ हो रही। तो इसके लिए क्या है कि आज की डेट में हाउस क्लीनिंग की सर्विसेज एक ऐसी की सर्विस है कि लोग उसको हायर करते हैं। लोग देखते हैं कि ऐसे कौन लोग हैं जो घरों को सफाई दे सकते हैं। तो अब आप अगर ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपके पास कुछ लोग हैं जो हाउस क्लीनिंग की सर्विस दे सकते हैं, ठीक है, आपके क्लाइंट्स के लिए, तो ये एक अच्छा स्कोप वाला काम है। और इसमें नॉर्मल से कुछ वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और इसके काम आसानी से आपको मिलने लग जाता है। बहुत डिमांड वाला काम है तो इसलिए बहुत आसानी से आपको मिल जाता है और इसमें पैसे भी बहुत अच्छे खासे आप कमा सकते हैं। पर्सनल शॉपिंग ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे साथियों आपसे ब्लॉगिंग के बारे में। ब्लॉगिंग शायद आपके लिए हो सकता है कुछ नया वर्ड लग रहा हो। ब्लॉगिंग एक आप समझ लीजिए एक आपकी वेबसाइट है, आपने एक अपनी वेबसाइट बनाई है। अगर वेबसाइट नहीं भी है तो ब्लॉगर के नाम से एक वेबसाइट है गूगल की, आप उस पर जाके ब्लॉगिंग कर सकते हैं। मीन्स आपको लिखना बहुत पसंद है और आप जो है किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है आपको लिखना बहुत पसंद है, और इसके बारे में आप क्या करिए, अपना रिसर्च करिए और मतलब कुछ टाइम इंटरवल के बाद में आप जो है ब्लॉग राइटिंग के अंदर जो है आ जाइए। मीन्स रेगुलर बेसिस पे आप ब्लॉग लिखिए। और ब्लॉग लिखने की वजह से क्या होता है, जो लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं आपके ब्लॉग्स को, जो लोग उनको बार बार रीड कर रहे होते हैं, जिनका वो पसंदीदा टॉपिक होता है, तो लोग बार बार आते हैं और आने के बाद क्या है उस ब्लॉग को पढ़ते हैं। और जो ब्लॉग जब
पढ़ते हैं तो वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लगे रहते हैं। एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करने से या एडवर्टाइजमेंट को देखने की वजह से क्या होता है कि उन आपको पैसा मिलता है उसकी वजह से। सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है और आज की डेट में लोग ब्लॉगिंग की वजह से बहुत अच्छा पैसा जो है वो कमाते हैं। आपने शायद नाम सुना होगा सरकारी रिजल्ट, एक ऐसी वेबसाइट है जो महीने का ऑन एन एवरेज लगभग जो है 50 लाख रुपए महीने तक वो कमाती है। क्या है, ब्लॉगिंग टाइप ही है, उसके ऊपर भी वो जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कहीं ना कहीं से वो रिसर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब मैं जो आपके साथ कर रहा हूँ ये भी एक ब्लॉग ही है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आया हूँ और मैं वीडियो के फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये भी एक ब्लॉग ही है। आगे मैं आपसे बात करूँगा होम बेस्ड कैटरिंग के बारे में। कैटरिंग तो आप समझते ही होंगे और आपके मुंह में पानी भी आ रहा होगा क्योंकि आपके सामने खाने की तस्वीर जो आ चुकी है। अब कैटरिंग का एक ऐसा काम है कि जो हर घर में बर्थडे पार्टी होती है, मैरिज एनिवर्सरी होती है और रिटायरमेंट प्रोग्राम, ऐसे जाने कितने ही प्रोग्राम जो है हर घर के अंदर साल भर में होते रहते हैं। तो ऐसे में घर में जो कैटरिंग की सर्विस जो होती है वो हर किसी को चाहिए होती है। तो आप इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको कुछ वेबसाइट्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना होता है और आप इस काम को कर सकते हो। आपके पास जो ऑर्डर्स आए, आप कुक हायर करिए, वेटर हायर करिए और ये जो प्लेट्स एंड जो आप जो देख रहे हैं यूटेंसिल्स, आप इनको मार्केट से किराए पे, टेंट वाले से किराए पे ले लीजिए और इसको मार्केट में सर्विस देना शुरू कर दीजिए। बड़े शहरों के अंदर भी ये पॉपुलर है, छोटे शहरों के अंदर भी आज के टाइम पर इसका बहुत अच्छा स्कोप है। आपको थोड़ा सा प्रचार करने की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन हाँ, आप काम अच्छा खासा निकाल लेंगे और इसके अंदर पैसा भी अच्छा खासा कमा लेंगे। आप मतलब दुखी नहीं रहेंगे, अच्छा खासा आप यहाँ से कमा सकते हैं साथियों। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी कह रहा हूँ क्योंकि किसी टाइम पे हमारा भी कैटरिंग का काम नोएडा के अंदर हुआ करता था। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से अब हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। ठीक है, सो आगे चलेंगे, आपसे अब हम बात करेंगे होममेड प्रोडक्ट्स के बारे में। देखिए, अगर आपको घर बैठे कुछ ना कुछ करने की आदत है, आप घर में कुछ ऐसा काम करते रहते हैं जो कि कुछ क्रिएटिव है, कुछ इनोवेटिव है और लोगों को पसंद आ सकता है, तो हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स की भारत में ही नहीं विश्व भर में बहुत बड़ी डिमांड है। ठीक है, आप उनको कंप्लीट करिए, आप उनको बनाइए और ऑनलाइन आप उनको लगा दीजिए। अमेज़न पे भी लगा सकते हैं और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप ले जाके आप उनको सेल कर सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव है, आप कुछ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं या फिर आपके कुछ नेटवर्क ऐसे हैं कि आप लोगों से प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से ले सकते हैं, तो भी ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है कमाई का। आगे चलते हैं और यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा कार वॉशिंग के बारे में। कार वॉशिंग एक बहुत बड़ा आइडिया हो सकता है, आपके जीवन का गेम चेंजर हो सकता है अगर आपने इस चीज़ को सही से समझ लिया तो। देखिए, कार वॉशिंग करने वाले बहुत से लोग हैं। कार वॉशिंग लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि भाई 150-200 रुपये का चार्ज लेते हैं। आपके यहाँ भी लगभग यही रेट होगा, 200 रुपये तक का, 250 रुपये तक का। तो जनरली क्या करते हैं कि वो आपकी कार को धुल के दे देते हैं और कार को धुलने के बाद में थोड़ा ड्राई क्लीनिंग, मतलब अंदर जो है वैक्यूम वगैरह लगा के और वो करा के दे देते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे लेवल पर आपको कार क्लीनिंग में एक्चुअल में अगर आपको मज़ा आता है और आप इसको बहुत अच्छे लेवल पर लेके जाना चाहते हो तो आप इनको कस्टमाइज सर्विस दे सकते हैं। देखिए, अब जो कार की रबिंग का जो काम होता है, ठीक है, वो अगर कोई भी पर्सन अपनी कार को अगर एजेंसी पे ले जाके काम करवाता है, रबिंग वगैरह काम करवाता है, तो वहाँ पर वो लोग बहुत मोटे पैसे चार्ज करते हैं। डैशबोर्ड क्लीनिंग के लिए भी अच्छे खासे पैसे लोग चार्ज करते हैं। अंदर की जो इंटीरियर क्लीनिंग के लिए भी अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं। तो इस काम को अगर आप डीपली करना चाहें, अब पहले आप नॉर्मली आप जो है आप अमेजोन से या किसी वेबसाइट के थ्रू जाके देखेंगे तो कार वॉशर जो है, अगर आप जो मशीन जो आती है लगभग 10,000 रुपये की मशीन आ जाती है और आप एक उसकी अगर रैंप बना लीजिए, रैंप के ऊपर 2-3 हज़ार रुपये का आपका खर्चा, 10,000 5,000 खर्चा मान लीजिए। ठीक है, इतने पैसे के अंदर 10-15 हज़ार 20 हज़ार के अंदर आप इस काम को बहुत अच्छे शुरू कर सकते हो डेली बेसिस पे। ठीक है, ये एक अच्छी इनकम का सोर्स हो सकता है एंड धीरे धीरे करके आप इसी काम को फिर कार गैरेज के अंदर आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। एक मैंने कहा ना, एक बहुत बड़ा आइडिया हो सकता है। और कार के जो लाइक रिपेयरिंग का जो काम है, अगर आप उसके अंदर भी आप इंटरेस्टेड हैं तो धीरे धीरे करके जो है आप कार वॉशिंग से स्टार्ट करके आप वहाँ तक लेके जा सकते हो, जो कि बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो सर्विस सेंटर के ऊपर लोग अपनी कार को लेकर आते हैं तो सर्विस सेंटर वाला उनकी कार को एक तरीके से बीमार बता देता है और बीमारी में लोग क्या है कि डर जाते हैं और डर में क्या होता है कि खूब पैसा देते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर भी यही होता है कि पेशेंट्स को जब लेके जाते हैं, मरीज़ को लेके जाते हैं, तो वहाँ पर लोग डर में खूब सारा पैसा देते हैं। तो ऐसे में कार वॉशिंग आपके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट का सौदा हो सकता है साथियों।
यूट्यूब चैनल, देखिए कितना अच्छा है कि मैं यूट्यूब पे आपसे बात कर रहा हूँ और मैं यूट्यूब चैनल ही बनाने की आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए आप यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं और यूट्यूब चैनल बना के भी आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं मेरी तरह, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब से बहुत कुछ कमाया है, यूट्यूब से मैंने बहुत कुछ पाया है। सो आप यूट्यूब चैनल बना के भी यहाँ से बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब चैनल के बारे में भी जानकारी चाहिए तो ये भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको इसके बारे में भी रेगुलर बेसिस पे कुछ वीडियोस में आपको दे सकता हूँ। सो ये भी एक बहुत अच्छा काम हो सकता है आपके लिए कि आप यूट्यूब पर जो है अपनी वीडियोस बनाएं, किसी कंटेंट को पकड़ें, किसी निच को पकड़ें और उस निच के ऊपर आप रेगुलर बेसिस पे काम करें। बेसिकली ये भी एक एफिलिएट मार्केटिंग का ही हिस्सा होता है, क्योंकि इसके ऊपर भी यूट्यूब की तरफ से ऐड लगते हैं और उन ऐड के बेसिस पे यूट्यूब आपको पैसा देता है। जितने ऐड, जितनी वीडियोज़ आपकी चलती हैं उसी बेसिस पे आपको पैसा मिलता है। कितने व्यूज़ पर, कितने लाइक्स पर, कितने कमेंट पर, कैसे क्या क्या मिलता है, डिटेल में वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं डेफिनेटली दिल से आपकी हेल्प करना चाहता हूं और मैं डेफिनेटली आपके लिए करूंगा भी। अगर आप मुझसे किसी भी, जितने बिजनेसेस मैंने अभी तक आपको बताए हैं उसके बारे में आप मुझसे कुछ भी डिमांड करेंगे तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं आपको दिल से आभार देना चाहता हूँ कि आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा। और अगर आपको इनमें से कौन सा बिजनेस पसंद आया हो, कौन सी चीज़ आपको, कौन सी बात मेरी पसंद आई है, आप एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।